हेलो फ्रेंड्स, थायराइड नोड्यूल्स का ट्रीटमेंट जो थर्मल एब्लेशन से होता है, माइक्रोवेव एब्लेशन और या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव एब्लेशन, उसके रिजल्ट के बारे में आज मैं आपको कुछ बताती हूँ। जो रिजल्ट है थायराइड नोड्यूल एब्लेशन का वो बहुत ही अच्छा है एंड बहुत कम समय में पेशेंट को अपनी जो नेक की स्वेलिंग है उसमें रिडक्शन नजर आने लगता है। अब बहुत सारे पेशेंट्स इस बात से परेशान रहते हैं कि हम ट्रीटमेंट कराएंगे, हमारा नोड्यूल पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो रेडियो जब भी हम कोई थर्मल एब्लेशन करते हैं किसी भी नोड्यूल का, तो वो धीरे धीरे करके श्रिंक होता है। जैसे मान लीजिए लगभग 5 सेंटीमीटर का है तो अबाउट 25 to 30% रिडक्शन साइज का आता है लगभग 1-1.5 महीने में। तो पेशेंट को स्वेलिंग रिड्यूस होती हुई नजर आती है। बट ये एक्सपेक्ट करना कि नोड्यूल एकदम निकल जाएगा तुरंत एब्लेशन के बाद, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम नोड्यूल को अब्लेट कर रहे हैं, उसको सर्जिकली निकाल नहीं रहे हैं। अब जब नोड्यूल को अब्लेट करते हैं या डेड करते हैं तो धीरे धीरे उसका साइज कम होता है और फिर एक ऐसा समय आता है लगभग 1 साल पे कि नोड्यूल बहुत छोटा सा रह जाता है डेड फॉर्म में, जो कि आपको कोई आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो अब्लेशन में ये समझना जरूरी है कि हम नोड्यूल को निकाल नहीं रहे हैं, जैसा कि सर्जरी में एक कट देके निकाला जाता है। हम नोड्यूल को डेड कर रहे हैं एक थर्मल एनर्जी से, हीट एनर्जी से, जो कि माइक्रोवेव एब्लेशन या रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव एब्लेशन से होती है। और बेसिकली हम उसका नोड्यूल का साइज कम करके उसके इफेक्ट को खत्म कर रहे हैं। तो जिन पेशेंट्स को कॉस्मेटिकली आगे नेक में स्वेलिंग विजिबल है वो स्वेलिंग कम हो जाती है, और क्योंकि नोड्यूल का साइज कम हो रहा है तो अगर वो प्रेशर दे रहा है आपकी सांस की नली पे, खाने की नली पे, तो वो प्रेशर भी कम हो जाता है जैसे जैसे साइज कम होता है नोड्यूल का। और पेशेंट्स को खाने में जो परेशानी है या सांस लेने में कई लोगों को परेशानी है, जो नोड्यूल बहुत बड़ा होता है, तो वो धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। तो इसलिए एब्लेशन ट्रीटमेंट एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है जिसमें हम नोड्यूल की सर्जरी करे बिना ही उसके सारे जो उसकी वजह से सिम्टम्स हो रहे हैं पेशेंट को, उनको हम खत्म करते हैं।